ईमेल राइटिंग कैसे करनी है, ईमेल, राइट। तो रेगुलर स्टूडेंट्स, आपको सुबह का लेक्चर समझा क्या प्रॉपरली? नंबर सीरीज, ओके। एंड कल का क्या हुआ था, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, राइट। कल का भी लेक्चर प्रॉपर समझा ना? तो आज हम डिस्कस करेंगे ईमेल राइटिंग। ओके, तो पहले बताओ आप में से फाइल रेगुलर स्टूडेंट, हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं ब्राइट वेज की, उनका लेक्चर है। ओके, तो आज का जो लेक्चर है इट विल गो टिल ओनली फॉर हाफ एन आवर या 45 मिनट्स। लेकिन ये स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे यूट्यूब चैनल आपने बनाया, तो यूट्यूब चैनल के साथ आपको ईमेल एटिकेट्स भी होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आप में से कितने स्टूडेंट्स का ईमेल में सिग्नेचर है? ईमेल में सिग्नेचर है आप में से कितने स्टूडेंट्स का ईमेल में सिग्नेचर है? अभी आवाज आ रहा है सबको प्रॉपरली? तो आप में से कितने स्टूडेंट्स का ईमेल में सिग्नेचर है? ओके, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का ईमेल में सिग्नेचर ही नहीं होता। सबसे पहले बात, आपको ईमेल में सिग्नेचर बनाना है यही पता नहीं होता, राइट। तो अभी हम वो सीखेंगे पहले कि ईमेल में सिग्नेचर कैसे डालते हैं। 1 सेकेंड। ओके, तो ये है आपका गूगल। तो सबसे पहले मुझे बताइए, आप कितने स्टूडेंट्स का गूगल में अकाउंट है? आप गूगल ही यूज करते हो ना अकाउंट के लिए? ईमेल आईडी दूसरे कुछ ईमेल आईडी में है, जैसा रेडिफ मेल होता है, ऑफिस होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बाकी किस में होता है। तो इनसे रिक्वेस्ट दैट आप लोग प्लीज़ अपना ईमेल आईडी सिर्फ और सिर्फ जीमेल में ही बनाइए। ओके, बिकॉज इट्स ग्लोबली एक्सेप्टेड। और जीमेल में जितनी सहायता आपको मिलती है उतना असिस्टेंस आपको बाकी किसी ईमेल आईडी से मिलता नहीं। तो इसमें सिंसियर रिक्वेस्ट दैट आपका ईमेल आईडी गूगल जीमेल में ही होना चाहिए। ओके, तो एक बात मुझे बताइए, जीमेल में आप कितना ईमेल का एमबी सेव कर सकते हो? हाउ मच एमबी यू कैन सेव इन जीमेल आईडी? जैसे आपका एक ईमेल आईडी होता है, बराबर, तो हाउ मच यू कैन सेव? राइट श्रद्धा, राइट, एकदम बराबर। तो एवरीबडी, तो आपको यहाँ पे समझ दिख रहा है सबको? यहाँ पे आपको समझ में आ कि दिख रहा है सबको? ये जो नीचे आ रहा है एक लाइन, ये, तो एवरीबडी आपको 15 GB का स्पेस मिलता है हर एक ईमेल आईडी में, फॉर गेटिंग 15 GB का स्पेस। ओके, एंड आपको चाहिए तो फिर आपको जीमेल से खरीदना पड़ता है, तो इतनी कुछ जरूरत नहीं, अपना करेक्ट। और उसके साथ आपको गूगल ड्राइव भी मिलता है, तो आप गूगल ड्राइव यूज करते हुए अपने को शेयर कर सकते हो।
उस तरीके से ड्राइव, तो ड्राइव में आप जब जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सेव करने का उन्होंने मौका दिया है। ये ड्राइव है अपना, बराबर। तो आपके जितने भी नोट्स में भेजता हूँ या आपके जितने पेपर्स में भेजता हूँ तो मैं यहाँ पे सेव करके रखता हूँ, तो मतलब नेक्स्ट ईयर के बैच के लिए मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो जैसा मैंने आपको पेपर भेजा था, ये हमारा लिस्ट होता है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है, देखो वार्निंग दिया है, you have used 80% of your storage. If you run out of your storage, you only upload a new file. So buy storage. तो बाय स्टोरेज पे जब क्लिक करूँगा तो आई हैव टू पे सर्टन फीस, और मुझे स्टोरेज में ले सकता हूँ। सी देखिए 130 रुपीज़ पर मंथ, तो 100 GB 130 रुपये में इनफ है, बराबर। और 200 GB 210 रुपये पर मंथ, या 2100 रुपये पर ईयर। 1 TB देखिए, 1 TB ज़्यादा हो गया, 650 रुपये, 650 रुपीज़ पर मंथ, या 6500 रुपया पर ईयर, बराबर। तो मुझे पता आपको तो इतना सारा स्पेस नहीं लगने वाला, तो ये स्पेस किसको लगेगा मुझे बताओ, इतना बड़ा स्पेस किसको लगने वाला है, इतना स्पेस किसको लगता है। तभी भी गूगल इससे बहुत कमा लेता है, तो किसको इतना बड़ा स्पेस लगेगा। तो कंपनी को भी नहीं लगता, ये स्पेस लगता है जो मीडिया के स्टूडेंट्स होते हैं, मीडिया जिनको बहुत सारे बनाना पड़ता है, डेटा को सेव करना पड़ता है, और जिनके पास खुद के सर्वर नहीं होते। देखो एक प्रॉब्लम ऐसा भी है कि मैं गूगल के इम्पोर्टेंट हूँ, और अगर मेरा कंप्यूटर ने गूगल के सर्वर को कुछ डिकोड कर दिया तो ऑटोमेटिकली मेरी उनको एक्सेसिबल हो जाएगी। तो सर्वर start with these people might take their what you can say might take their हाँ might take their server, राइट। ये छोटी चीज़ है जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बिकॉज वंस यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर MBA, तो आपके जो बॉस होते हैं जो इनको इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें नहीं पता होती, तो आप उनको ये सारी चीज़ें अगर सिखाते हो तो आपके गुड बुक्स बन जा सकते हो। ओके, क्लियर एवरीबडी। तो अभी हम आते हैं ईमेल एटिकेट्स के ऊपर। तो सबसे पहली बात होती है, इसको बोलते हैं सिग्नेचर। ये देखिए ईमेल लिखने के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा ये पूरा का पूरा सिग्नेचर मेरे जिसको भी मैं ईमेल लिखूंगा ये इसको ऑटोमेटिकली जाएगा। तो व्हाट आई एम राइटिंग, बेस्ट विशेष एंड रिगार्ड्स निकेतन तावरे, मेरा क्वालिफिकेशन MBA बीटेक सिविल, मेरा डेजिग्नेशन, मेरी कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ब्रांचेस, एंड एक टैगलाइन। ये टैगलाइन लिखना बहुत जरूरी होता है, जिससे आपका आप अच्छे तरीके से सोचते हो, आपका एक आप मैच्योर पर्सन हो, ये दिखता है लोगों को। तो आफ्टर दिस लेक्चर आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन दैट आपके ईमेल आईडी सिग्नेचर होना चाहिए, और आप सिग्नेचर बना के मुझे भेजोगे। तब ये सिग्नेचर बनाते कैसे है, तो आपको क्या करना होता है, तो देखिए ये आपका ईमेल है। ओके, यहाँ पे आप जब जाओगे डायरेक्ट यहाँ पे ऊपर साइन आउट जहाँ से करते हो उसके बाजू का जो सेटिंग का ऑप्शन है, इस सेटिंग के ऊपर जाके क्लिक करने का, सी ऑल सेटिंग। सी ऑल सेटिंग में जाके नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है सिग्नेचर। ओके, तो इस सिग्नेचर में जाके आप जब चेक करोगे तो यहाँ पे आपको लिखने की एक बहुत बड़ा ब्लैंक स्पेस है। तो आपको क्या करना है, इस सिग्नेचर को लिखने का एक स्पेसिफिक फ्लो होता है। सबसे पहले आपको लिखना है बेस्ट विशेष एंड रिगार्ड्स। ओके, बेस्ट विशेष एंड रिगार्ड्स। ओके, इनके बाद लिखना है आप जैसे आप लिखोगे बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, व्हाट यू कैन से एनीथिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, जो भी है हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, तो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बट जो भी है BMS दैट यू हैव स्पेसिफाई परफेक्टली। जैसे मैंने बीटेक लिखा, मैंने यहाँ पे गलती की, यहाँ पे लिखना चाहिए बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, फिर आपका कॉन्टैक्ट नंबर, देन ईमेल आईडी, ओके, देन एड्रेस। ये लिखना नॉट नेसेसरी, आपको अगर देना है तो ही आप एड्रेस दे सकते हो, बट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हैज टू बी देयर, और उसके नीचे आपका एक लाइन होना चाहिए।
तो आप लिख सकते हो अभी मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क। तो अब अपने अब एक थोड़ा इसको रेड कर दीजिए, बाकी इसका कलर अलग, इसका कलर अलग। फॉन्ट साइज दे सकते हो, फॉन्ट अच्छा लगेगा। ओके, फॉन्ट को थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, फॉन्ट की कलर को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको लिंक डालने का, जैसे मैंने 1000 बार आपका खुद का यूट्यूब चैनल बनाना है, आपको खुद का लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है, आपको खुद का ट्विटर पेज बनाना है, तो ऑल बिग सेलिब्रिटीज इसमें लिंक देते हैं, देखो ये लिंक। ओके, तो अभी मैंने अपना ब्राइट पेज का एक हमारा वेबसाइट है। ओके, नहीं तुमको टैगलाइन ढूंढना है और टैगलाइन आपको दे है। ओके, जरा नहीं तो खुद का क्रिएट करो, खुद का टैगलाइन, तो ये आपको देना है। ओके, ये सब करने के बाद नीचे आके यहाँ पे एक सेव ऑप्शन है, देखो मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। ये कॉलम, अभी देखो सेव ऑप्शन एक्टिवेट होगा, देखो सेव चेंजेस। तो ये सेव चेंजेस जब करोगे तो ऑटोमेटिकली सेव चेंजेस करने के बाद आपका कंपोज में जाके देखोगे तो ईमेल आईडी सॉरी सिग्नेचर होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका यूटिलाइज नहीं करते एंड पूरा इम्पोर्ट होता है, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको दिया है तो आप यूटिलाइज करो ना। समझो, इतने सारे टैगलाइन के आपके पास ऑप्शन है। आप गूगल पे जाके देखोगे तो आपको हर एक पेज पे टैगलाइन मिलेगी, ऐसे एक उठा के डाल दिया। It's a rule, it's not a rule, but if you have very good YouTube चैनल, अब यहाँ पे उसका लिंक अपडेट करके तो ऑटोमेटिकली लोगों के जाएगा। और जब ऑफिशियल ओके, तो ईमेल हमेशा ऑलवेज कीप इन माइंड, ईमेल चालू होता है हमेशा। हाँ, बाय द वे, गर्ल्स को अगर मोबाइल नंबर शेयर नहीं करना है, गर्ल्स को अगर आपका मोबाइल नंबर शेयर नहीं करना है, तो आप यहाँ पे आके इसको ऐसे डिलीट मार सकते हो, सी, और इतना ही पार्ट लिख सकते हो, समझा? तो कस्टम मतलब पर्सनलाइज वे पे, मतलब कभी कभी आपको किसी के साथ मोबाइल नंबर शेयर करना तो होगा। ओके एवरीवन, तो ये हो गया सिग्नेचर। अब यहाँ पे आपको पता है टू में आप ईमेल आईडी डालते हो, जैसा जैसा निकेतन, ये ऑटोमेटिकली मेरा ईमेल आईडी आ गया। कोमा करने के बाद आप दूसरा ईमेल आईडी डालते हो, ये भी बहुत से लोगों को पता नहीं है, कोमा डालना पड़ता है। ओके, तो ये मेरा पहला ईमेल आईडी था जहाँ पे मैं जॉब कर रहा था, देखो अभी भी सेव है, niketan.taure@afudic.com पड़ गया। हाँ, तो कोमा करने के बाद आप ईमेल को बाइफरकेट कर सकते हो, जैसा सुमित सिंह। ओके, कोमा कोमा करना पड़ता है। अभी आता है सीसी और बीसीसी। तो देयर आर सो मेनी स्टूडेंट की जिनको सीसी और बीसीसी का फुल फॉर्म पता है, बट देन टू आई विल एक्सप्लेन इट टू दो स्टूडेंट की जिनको पता नहीं है। तो सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी एंड बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये रूल है और ये बहुत अच्छी तरीके से कॉर्पोरेट में यूज किया जाता है। तो सपोज मैं मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड को ईमेल करना चाहता हूँ। ओके, और मैंने मिस्टर एक्स का नाम टू में लिखा, मिस्टर वाई का नाम सीसी में लिखा और मिस्टर वाई का नाम सीसी में लिखा। ओके, और मैंने तीनों को भी ईमेल भेज दिया। तो मिस्टर एक्स को बराबर समझेगा कि मैंने ईमेल वाई और डी को भेजा है। तो टू को सीसी का नाम समझता है एंड टू का भी नाम समझता है। मैंने अगर टू में एक दो इनको भेजा ना ईमेल, तो इसको इसका भी नाम समझेगा। सीसी को भी टू में जितना भी नाम है टू में, उसका सबका नाम समझेगा। लेकिन बीसीसी का नाम टू को नहीं समझेगा, बीसीसी का नाम सी को नहीं समझेगा, लेकिन बीसीसी को
टू का नाम एनसीसी का नाम बराबर समझता है। समझा एवरीबडी? तो आपको किसी को ईमेल भेजना है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी अगर आपको दुनिया के सामने नहीं लेके आनी चाहिए, तो वैसे स्पेसिफिक लोगों का नाम आप बीसीसी में लिख के टू और सीसी को कभी भी नहीं पता कर सकते। समझे एवरीबडी? तो सीसी में हमेशा टॉप बॉसेस होते हैं पॉलिटिक्स खेलने के लिए। आपको जो ईमेल आता है तो आपको लगता है कि ईमेल से वो किया है, ऐसा नहीं होता। वो ईमेल कभी कभी आपका बॉस बाकी लोगों को भेज सकता है। आपका जो डायरेक्ट बॉस है, मतलब अथॉरिटी होती है, हायरार्की होती है, तो ये बहुत बहुत पॉलिटिक्स के वजह से मार्केट में, कॉर्पोरेट में यूज किया जाता है। ओके, तो यू हैव टू बी वेरी मच अलर्ट दैट बीसीसी और सीसी में किसी को भी ईमेल जा सकता है, तो आपको हमेशा अच्छे से उस ईमेल को पढ़ना होता है। कॉर्पोरेट में ऑलवेज ध्यान में रखिए, कुछ भी कम्युनिकेशन आपका हवा में किया जाता नहीं। कॉर्पोरेट ऑलवेज जो भी कम्युनिकेशन होता है, आपकी सैलरी होती है, आपको कुछ भी काम दिया जाता है, तो आपका हमेशा वो ईमेल पे लिखा जाता है। दे वांट प्रूफ, रिटर्न प्रूफ। तो ऑलवेज लाइफ में याद रखिए, आप किसी को भी कुछ प्रॉमिस कर रहे हो, कॉर्पोरेट में आप किसी के साथ भी कुछ भी आप बात कर रहे हो, तो ऑलवेज राइट इन ईमेल। उसको ईमेल करके रखिए कि सर मैंने आपको ये काम करके दिया था, सर आपने मुझे काम बोला था और मैं काम ये एक्टिविटीज के हिसाब से पूरा करूंगा। तो यही प्रोफेशनलिज्म होती है। कॉर्पोरेट में आप जब भी जाओगे, छोटी छोटी चीजें जो भी होती है आपके आपके बीच में डिस्कशन हुआ, तो आपको ईमेल पे लिख के उसको भेज दीजिए। ओके, जिससे आपको आगे कॉर्पोरेट में कुछ भी प्रॉब्लम होगा नहीं। अदरवाइज बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको हर टाइम, हर लाइफ में ऐसे ऐसे हवे में बात करते हैं ना, अरे हाँ ये दिया था वो दिया था, चल करते हैं, बाद में लोग मुखर जाते हैं कि डू यू डोंट हैव प्रूफ। तो आप इसके थ्रू प्रूफ क्रिएट कर सकते हो। ओके एवरीबडी, तो सीसी बीसीसी का फर्क समझा आपको? ओके, दूसरी बात, अभी हमें आए सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट आपको हमेशा 5 to 6 लाइन में ही लिखना होता है, इसके ऊपर नहीं। सॉरी, 5 to 6 वर्ड्स में, आई एम सो सॉरी। सब्जेक्ट 5 to 6 वर्ड, नॉट मोर देन दैट। ओके, तो सपोज अभी आपको जॉब चाहिए, टीसीएस की तरफ आपको जॉब चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंजीनियर, बस, बाकी कुछ नहीं। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट, ऑफ एन अकाउंटेंट। ओके, आप किसी बैंक से लोन मांग रहे हो, लोन के लिए चाहिए। ओके, तो एप्लीकेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ एन लोन। तो आप टीचर्स को कुछ वर्किंग करें, तो ऑलवेज यू हैव टू मेक श्योर दैट आप इस सेंटेंसेस को, सब्जेक्ट को 5 to 6 वर्ड खत्म कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा आप जाओगे तो वो ईमेल के कुछ वर्ड छुप जाते हैं, एंड आप जिसको भेजेगा कि पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ेगा। ऑलवेज इन लाइफ यू हैव टू मेक श्योर दैट कि आप वर्ड्स 5 to 6 वर्ड्स में लिखोगे, ये सब्जेक्ट। फिर आते हैं रिस्पेक्टेड। तो रिस्पेक्टेड सर स्लैश डियर सर। तो बताइए मुझे, विच वर्ड इज अप्रोप्रिएट, रिस्पेक्टेड सर और डियर सर? रिस्पेक्टेड मैम और डियर मैम, विच वर्ड यू थिंक इज प्रॉपर? रिस्पेक्टेड और डियर? ओके, तो अभी तक आप लोगों ने एमएनसी में काम नहीं किया है, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज यूजिंग रिस्पेक्टेड। तो कॉर्पोरेट में आप में जब यूज करते हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी। एक कंपनी है ट्रेडिशनल कंपनी, जैसे सीए के फॉर्म होती है, बराबर। बाद में आपका फैमिली बिजनेस चलते हैं, क्लियर। फिर आपके अलग अलग व्हाट यू कैन से टूरिज्म कंपनी। ये ट्रेडिशनल कंपनी मतलब जो बरसों से चलती आ रही है और उन्होंने अभी तक बाहर की दुनिया नहीं देखी। ज्वेलरी कंपनी होती है, बीकेसी में जाइए, जाके देखिए, ज्वेलरी सालों साल से कंपनी चलती आ रही है। और दूसरा कंपनी का लुकआउट होता है एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी लाइक एक्सेंचर, कैपजेमिनी, ओके, आईसीआईसीआई, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, डॉज बैंक, ओके। उसके बाद ट्विटर, फेसबुक, ये सारे बड़े बड़े कंपनीज में आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल यही होता है कि बड़े कंपनी में नो बडी यूज दिस काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी, रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड, वहाँ पे कुछ चलता नहीं। ओके, वहाँ पे सब लोग एक ही लेवल पे होते हैं, दे डोंट यूज सच काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स। लेकिन जो ट्रेडिशनल कंपनीज होती है वो बहुत प्रोटोकॉल्स यूज करती है, जहाँ पे आपको स्पेसिफिक लेवल पे रिस्पेक्टेड ऐसे वर्ड्स यूज ही करने पड़ते हैं। तो यूज अंडरस्टैंडिंग इन विच कल्चर आर गोइंग, कौन से कल्चर के कंपनी में आप जा रहे हो। ओके, तो वहाँ पे आपको उस तरीके का प्रोसेस करना पड़ता है। तो जैसा देश वैसा भेष, उसी इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए ऐसे तरीके के प्रोवर्ब्स आ गए थे। जैसा देश
वैसा भेज। अगर आप ज्वेलरी कंपनी में जाके, जैसा तनिष्क है, ओके, टीवीजेड ज्वेलरी है, कल्याण ज्वेलर है, और वहां पे आप जस्ट ज्वाइन हुए हो और उसके बॉस को आप लिख रहे हो डियर डियर विजय भाई, गुजराती होते हैं वहाँ पे ज्वेलरी, और वहाँ पे मैक्सिमम लोगों को भाई बोला जाता है, तो वो बोला इसको निकाल दो, पहले रिजाइन मार दो इसको, क्या ये क्या, समझ रहे? लेकिन वही आप कॉर्पोरेट लेवल पे जाओगे, एक झुंझुनू कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम है उषा मैडम, या अग्रवाल कॉलेज के कुछ सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनकी मन्ना मैडम है, उनको बोलोगे डियर, नहीं चलेगा वहाँ पे, समझे मेरी? तो यू हैव टू यूज इन अ बेस्ट ऑफ बेस्ट वे whom you are using। अगर आपको इनिशियल लेवल पे उस कंपनी का कल्चर नहीं पता है तो यूज रिस्पेक्टेड खत्म कर दो। ओके, तो ये हो गया आपका। अब ये मुझे बताओ, गर्ल्स को जब आप मिलते हो या लेडीज को जब आप मिलते हो, दैट टाइम यू आर कंफ्यूज कि मैं मिसेस लिखूं, मिस लिखूं, मैं डबल एस लिखूं, तो यू आर मैरिड, राइट? ये मिस किसको यूज किया जाता है और ये मिस किसको यूज किया जाता है? चलो एम आई डबल एस बताइए, एम आई डबल एस किसको बोला जाता है? एम आई डबल एस, यस। तो जब आप कंफर्म हो दैट दैट गर्ल, पर्सन इज नॉट मैरिड, दैट टाइम यू आर यूजिंग मिस। फिर ये मिस किसको यूज किया जाता है? एम एस डॉट एम एस। इस पर पहले गर्ल्स को तो हमने एम आई डबल एस यूज किया ना, फिर ये मिस किसको यूज किया जाता है? नहीं नहीं, तो व्हेन यू आर गोइंग कंफर्म नहीं हो कि ये एम आई डबल एस, सॉरी ये गर्ल मैरिड है और ये नॉट मैरिड है, जब आपको कंफ्यूजन आता है तो आप यूज करते हो सिंपल वे पे एम एस डॉट। ओके, ओके एवरीवन। So when you are confused about their marriage status, that time you are using MS. Okay, okay, my MS dot is applicable for both the parties. Okay, clear everyone? तो ये थोड़ा दिमाग पे डाल दो। अभी हम आते हैं ईमेल को कितने पैराग्राफ में लिखना होता है। तो ईमेल ऑलवेज आपको 3 पैराग्राफ में लिखना होता है, मैक्स टू मैक्स, ज्यादा नहीं और कम नहीं, बराबर? 3 पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन। तो जैसे अभी आपको जॉब चाहिए तो आप क्या लिखोगे? जैसे आई एम निकेतन तावरे, आई गॉट द रेफरेंस ऑफ आई गॉट द रेफरेंस ऑफ दिस पोजीशन। आपको इंट्रोडक्शन करना है, तो आप ये लेटर क्यों लिख रहे हो? ऑन पॉइंट आ जाइए कि क्यों आपको ये चाहिए। तो वो नीचे तो जाने वाला नहीं ना, आप एकदम भर भर के लिख रहे हो लेकिन पॉइंट पे नहीं आ रहे हो, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, बिकॉज अदर एचआर या अदर पर्सन हैज ओनली 2 to 3 minutes टू गो थ्रू योर ईमेल। तो आप क्या लिखोगे? आई एम निकेतन तावरे, आई गॉट द रेफरेंस ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, फ्रॉम Naukri.com, फ्रॉम Shine.com, and with reference to that position I would like to apply for the position of an engineer। खत्म, ज़्यादा नहीं। Sir, I am an MBA student. Okay, I have taken admission in dash dash college for dash dash course, and the course fees of that particular college is dash dash, and with reference to that, I would like to apply for the loan, education loan. So I am resident of Thane. Uh, last week I have got my electricity bill, and suddenly the electricity got has electricity has arise by dash dash percentage, and with reference to that I would like to file a complaint against this particular electricity bill। ऑन पॉइंट पे आ जाइए। और आपका काम क्या है? इंट्रोडक्शन, ये 2 to 3 लाइन में लिख देने का।
ओके, फिर एक्सटेंड द सब्जेक्ट लाइन। आपको पोस्ट के लिए, आपको जॉब क्यों चाहिए, आपको लोन क्यों चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो एक्सपेंड दी सब्जेक्ट लाइन, मतलब आपको लोन क्यों चाहिए, तो सर आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, माय फैमिली, माय फादर इज डूइंग दिस एंड आई एम नॉट नविंग दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन टू सपोर्ट माय college fees, and that's why I'd like to apply for the education loan. So in last 1 year I'm getting a bill of 2000 rupees, and suddenly last year I got the bill of 4000, and there is an increment. So I'm having doubt about this particular electricity bill, and I would request you that please cross check this electricity bill of last month. तो आपको सब्जेक्ट लाइन को एक्सप्लेन करना है, समझा। और लास्ट में आपको लिखना है क्लोजिंग, क्लोज कर देने का। ओके, फॉर डिटेल्स, for further reference I have attached my resume. Please have a look and do let me know your positive response on it. So I have attached all my details including my HSC mark sheet and college fee structure. Please have a look and do let me know the further process. समझे, क्लोज कर दे। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट था ना ये। ओके, तो ये करने का आपका आता है यूवर्स फेथफुली या यूवर्स सिंसियरली। तो ये वर्ड यूज किया जाता है सिर्फ लेटर में। ओके, लेटर जब आप लिखते हो दैट टाइम ये 3 पैराग्राफ होने के बाद आप लिखते हो यूवर्स फेथफुली, ज्यादा लिखने का नहीं होता उसकी बात। लेकिन ईमेल में बहुत कम लोग इसका यूज करते हैं। ईमेल में अभी ट्रेंड आ चुका है बेस्ट विशेष एंड रिगार्ड्स, जो आपको सामने दिख रहा है। तो इसको सिग्नेचर में डाल दो, मतलब एवरी टाइम यू आर नॉट सपोज टू राइट इट बेस्ट विशेष एंड रिगार्ड्स, फिर आपका नाम सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझे एवरीबॉडी। तो सब्जेक्ट, रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, 3 लाइंस, और फिर यूवर्स फेथफुली की जगह पे बेस्ट विशेष रिगार्ड्स, और आपका सिग्नेचर। तो सिग्नेचर में ऑटोमेटिकली आपका यूट्यूब का लिंक डाल दीजिए। ओके, आपका इंस्टाग्राम पेज डाल दीजिए। ओके, आपका ब्लॉगिंग डाल दीजिए, जिससे होता क्या कि आपका ब्रांड क्रिएट होता है। आपका क्वालिफिकेशन डाल दीजिए। देखो आपको आप किसी के इलेक्ट्रिसिटी बिल के अगेंस्ट आपका कंप्लेंट डाल रहे हो, और उसी टाइम आपका क्वालिफिकेशन अगर स्ट्रांग है, तो जो बंदा आपका ईमेल दिख रहा है वो आपको सीरियस लेगा। उसको पता चल रहा है ये बंदा वेल एजुकेटेड है, इसको अच्छे से ट्रीटमेंट दो, नहीं तो ये बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और सिग्नेचर उससे पता चलेगा ये बंदा है ना वेल डिफाइंड है, इसको इसके जो इसने कंप्लेंट किया इसको फटाफट रिप्लाई करो। ओके, तो दिस वे आपको ये ईमेल लिखना पड़ता है, तो आप इसको अच्छे से यूटिलाइज करो। बराबर, कुछ स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो पीडीएफ भी अटैच करते हैं। देखो पीडीएफ में आपका एक लिंक होता है, लिंक, उस लिंक पे जाके आप पीडीएफ को अपलोड कर सकते हो, और उसका लिंक आप जो सिग्नेचर होता है उसकी जाके अपलोड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपने अभी तक आपको पता नहीं है। 3 साल में अभी तक आपने सिर्फ ग्रेजुएशन का पढ़ाई किया है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें होती है कि जो आपको एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस देती है कॉर्पोरेट में जाने के लिए। ओके एवरीवन, तो आज का मेरा टॉपिक था सिर्फ इतना ही था। मुझे आपको सिर्फ ईमेल एटिकेट्स क्या थे वो पढ़ाने थे। तो अभी आपको कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट फ्रॉम योर साइड यू कैन आस्क मी, ईमेल के रिलेटेड ईमेल। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर बनाइए, एंड मेक श्योर दैट कि आप उसको थोड़ा टॉप लेवल पे लेके जाओगे। कुछ भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं अभी। एनी डाउट फ्रॉम योर साइड, एनी डाउट। उस दिन अपना फेसबुक में आपको बताना भूल गया था ना, 2 मिनट के लिए जाइए मत, रुको। सिग्नेचर सेटिंग में जाके आपको रिकॉर्डिंग आएगा दीपिका मिश्रा, वापस जाके चेक करो। सर ईमेल में जैसे जॉब पर क्या लिखेंगे, ईमेल में आप जहाँ पे भी जॉब करते हो जॉब के बारे में लिखने का कि और वर्किंग एज ए, देखो ये अभी मेरा पेज है फेसबुक का, बराबर। तो यहाँ पे देखिए बिजनेस स्ट्रेटेजीज ऐप पे इंट्रोडक्शन आप दे सकते हैं। ओके, आप अपने इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे सकते हैं। मैं जो बात कर रहा था, तो स्ट्रेटेजीज फाउंडर, फाउंडर क्रिएटर, फाउंडर ये जो है मेरा, बराबर। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, देखिए यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक दिया है, यहाँ पे मैंने अपने वेबसाइट का डिटेल्स दिया है।
मैंने हॉबीज को अभी तक ऐड नहीं किया, तो मैं हॉबीज को ऐड कर सकता हूँ। ओके, तो ये सब चीजें आपको वर्किंग होती है, समझा? तो अभी मुझे एक का नाम बताइए कि जो फेसबुक, एनीबडी कैन गिव मी देयर नेम, एनीबडी, कोई भी मुझे आपका नाम बताइए फेसबुक पे जिसने अपने प्रोफाइल को रोज वो रेडी करता है। एनीबडी? शशांक यादव। देखो अभी शशांक यादव आरकेटी कॉलेज का है। देखिए यहाँ पे थोड़ा देखो, यादव जी, शशांक यादव, यादव जी लिखने की कोई जरूरत नहीं अभी, बराबर। जमीन पर रहकर आसमान छूने की फितरत है मेरी, किसी कर ऊपर उठने का शौक नहीं मुझे। अभी अभी शशांक यादव तुम बीएफएसए में जाने वाले, तो अपने को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आएगा? ओके, ग्रेजुएट, द ग्रेजुएट प्रोफेशनल लुकिंग, मतलब अलग तरीके का, एक अलग तरीके, मतलब स्टीव जॉब्स के किसी प्रोवर्ब को उठाओ, यहाँ पे लिख दो। ओके, अभी मुझे, अभी देखो ये ऐड फ्रेंड है ना, मैंने इसको अभी तक ऐड नहीं किया, अभी मैं इसको ऐड करता हूँ। अभी देखिए, शशांक यादव फ्रेंड्स का फॉरएवर, ये लिखना जरूरी है, डेफिनेटली लिखना जरूरी है। ये अच्छा हो, इसने टैग किसको करना नहीं दिया। जैसे मैं शशांक यादव को देखता हूँ, तो बाकी किसी का भी मुझे एक्सेस नहीं मिल रहा है। हाँ बराबर, तो इसका प्रोफाइल एक टॉप लेवल पे, मतलब बेसिक एटिकेट्स क्या होता है, अधिक, ये उसका शशांक यादव। हाँ, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसी को किसने भी टैग नहीं किया है, जो इसका पोस्ट है यही लोगों को दिख रहा है। करेक्ट एवरीवन, समझ में आ रहा है मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ? अब यहाँ पे देखते हैं इसका इंट्रो। और किसी को चेक करना है क्या? एक मिनट, ये आगे क्यों नहीं जा रहा इसकी इन्फो में? तो इन्फो ब्लॉक करके रखा है क्या? यहाँ पे जाके देखते हैं अबाउट। हाँ देखिए, हाँ तो शशांक यादव, देखिए वर्क एंड एजुकेशन में आपको थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा। अभी आपके पास ये नो प्रॉब्लम, कॉन्टैक्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन में जाके देखूंगा तो देखिए शशांक यादव आप अपना डिटेल्स यहाँ पे शेयर कर सकते हो, नहीं देने तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ओके, ये सब चीजें कर सकते हो। अब ये सब आपको निकलना पड़ेगा शशांक यादव। देखो ये आपको, आप सबको पता है, लेकिन अभी आप कॉर्पोरेट लेवल में जाने वाले हो, बराबर। तो कॉर्पोरेट लेवल में थोड़ा सा टेंशन होगा। फैमिली रिलेशनशिप यहाँ पे आपके भाई, ब्रदर, कजिन्स, इन सबको ऐड कर दो, समझा? सबको ऐड कर दीजिए यहाँ पे। और डिटेल्स अबाउट शशांक पे जाके देखते हैं इसने क्या लिखा है। हाँ देखो, अभी फेवरेट कोड से यहाँ पे फेवरेट कोड डालो, लाइफ इवेंट, ये कुछ जरूरत नहीं है, बराबर। तो ये सब चीजें एनीबडी हैज टू टिक इट आउट, बिकॉज एचआर वाला बंदा आपको बिलीव नहीं होगा, बोलोगे कि आप पका रहे ये, लेकिन एचआर वाले जो लोग होते हैं, ये आपके फेसबुक के प्रोफाइल को चेक करते हैं कि आपका पॉलिटिकल व्यू क्या है, बराबर। आप किस तरीके के, आप लोगों को कमेंट क्या करते हो, आपके ऊपर, आपके फोटो के ऊपर आके किसी बंदे ने कमेंट किया, तो आप किस को कमेंट करते हो, ये सब चीजें मार्केट में आज इंपॉर्टेंट होती है। देखो यहाँ पे कमेंट्स आया है, देखो ये 13 कमेंट्स आया है, तो इस 13 कमेंट को लोगों ने, इसने कैसे रिप्लाई किया, शशांक यादव ने, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और आप किस तरीके के फ्रेंड्स को यहाँ पे कमेंट करने को इनवाइट कर रहे हो, बहुत चीजें ये मैटर करती है कॉर्पोरेट लेवल में। और किसी का है क्या, मुझे बताओ, और किसी का चेक करते, और कौन है? अक्षता माधा, हाँ अक्षता, एक मिनट, अक्षता का चेक करते रुको। गर्ल्स को तो मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है, आप अभी के अभी जाके, नो बडी विल टैग यू। अक्षता कौन सा आपका ये क्या अक्षता केजी जोशी, बेडेकर कॉलेज, कौन सा है?
एनीबडी और किसका है एक देखो। ओके ओके, हाँ हाँ, बेडेकर वन, ओके अक्षता मतलब बेडेकर वन, यही ना, हाँ चलो अक्षता का देखते हैं। देखो अक्षता, पहली बात ये देखिए ये फोटो। ओके, आई एम ओनिंग माय नैरेटिव, ग्रेट। अभी कॉलेज स्टूडेंट की जगह पे बीएमएस स्पेशलाइजेशन डाल दीजिए, बराबर, यू आर बीएमएस स्टूडेंट, यू हैव टू पुट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। हाँ ऐश्वर्या पे है नहीं तो क्रिएट करो, और क्रिएट करके छोड़ दो, बराबर, क्रिएट करके छोड़ दीजिए, बराबर। अभी आप के देखते हैं अक्षता ने व्हाट शी हैज रिटन। हाँ, वर्क इन एजुकेशन प्रॉपर लिखा है, यस। देखो ऐसा लिखना जरूरी होता है। 11 12 मैंने किया आरकेटी कॉमर्स से, अभी मैं कर रही हूँ 2022 तक हमारा करेगा कॉलेज, स्कूल के बारे में भी लिखिए। देखो अक्षर ऑप्शन होता है, इस टैग का ऑप्शन को भरिए। हाँ ये बराबर किया है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली उनके इंस्टाग्राम पे जाके रख सकता हूँ। सी यहाँ पे न्यूसेंस फैक्टर होगा, कोई ना कोई तो डेफिनेटली न्यूसेंस फैक्टर होगा ही, तो आपको ब्लॉक का ऑप्शन दिया है, तो आप ब्लॉक करके आगे जा सकते हैं। हाँ देखो यहाँ पे मैक्सिमम लोग, क्या होता है इससे ना पता चलता है, आपके पापा का पेज होगा, मम्मी का पेज होगा, भाई का पेज होगा, डाल दो ना उनको, क्या टेंशन है। डिटेल्स अबाउट अक्षता, हाँ तो देखिए अक्षता आपको यहाँ पे आपके बारे में लिखना है, तो अब लिखिए आई एम अ बीएमएस ग्रेजुएट पर्सन। ओके, ऐसा आपके बारे में लिख सकते हैं, मतलब ज्यादा एजुकेशन नहीं और ज्यादा भी दूसरे रिलेटेड, एकदम बीच का बैलेंस आपको रखना है। ओके, क्लियर एवरीबॉडी, तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है, जरा चेक करो। ओके, यहाँ पे 3 4 चीजें लिखो या अपने बारे में। एक चीज होगी आपके एजुकेशन के बारे में, एक चीजें होगी आपके माइंडसेट के बारे में, और एक चीज होगी आपका फ्यूचर विजन क्या है। इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। सी लॉक करके रखना प्रोफाइल, मतलब ना आई एम नॉट सेइंग कि लोग लॉक मतलब आपको सब कुछ चीजें तो आपको अपने फेसबुक के प्रोफाइल पे लाने का नहीं, बिकॉज सब लोग ज्यादा ही इंफॉर्मेशन डालते हैं और कुछ लोग एकदम लॉक करके रखते हैं, आपको बेसिक रखना है। सर इफ यू ऐड ऑल दो डिटेल्स इन लॉक, लॉक वही तो बोल रहा निकिता, लॉक करके रखना मतलब फिर इट इज एज इक्विवेलेंट एज यू डोंट हैव प्रोफाइल। तो आपको बैलेंस रखना पड़ेगा कि कुछ चीजें आपको सोशल मीडिया पे लेके नहीं आनी है, कुछ चीजें ऐसी रखनी पड़ेगी जो सोशल मीडिया में लेके आनी पड़ेगी, जिससे आपका ब्रांडिंग होगा। पड़ेगा कि कुछ चीजें आपको मार्केट पे लेके आनी पड़ेगी और कुछ चीजें आपको आपके पास रखने को। मेरे मेरे प्रोफाइल में, हाँ तो देखिए मैक्सिमम लेवल पे मैं अपना जितने भी चीजें अपने फ्रेंड, तो ये भी डालते रहता हूँ, तो यू हैव टू बी बैलेंसफुल पर्सनैलिटी। तो प्रोफाइल पिक कौन देख, प्रोफाइल पिक थोड़ा अभी इतना जाते हो तो एक अच्छा फोटो, 2 साल पहले का फोटो ये अभी तक मैंने चेंज नहीं किया। हाँ ये तो डाल दो ना, कहाँ पे, ये 2018 में, देखो 2018 में इसको मैंने शूट किया था, तो कर दो, लिखो। नोबडी इज गोइंग टू से यार, एक बार तो अच्छा खासा एक प्रोफाइल पिक निकालो, डाल दो। घर पे अलाउड नहीं है तो उनको थोड़ा सा हाँ, विशाखा कुंडा ये बहुत अच्छा है, हाउ टू स्टॉप अदर्स फॉर टैकिंग। तो विशाखा, आप जब सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में आपके फेसबुक पे सेटिंग में एक सिक्योरिटी ऑप्शन होता है। ओके देखो ये यहाँ पे दिख रहा है विशाखा आपको, प्रोफाइल एंड टैगिंग सेटिंग। तो व्हेन यू आर गोइंग टू टैगिंग, आप उस टैगिंग के ऊपर जाके नो बडी, देखो हु कैन पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल, ओनली मी, हु कैन सी, ये सब टैगिंग, तो हु कैन सी पोस्ट योर टैगिंग प्रोफाइल, एंड व्हेन यू आर टैगिंग ए पोस्ट हु डू यू वांट टू ऐड, ये सब आपका वर्किंग है। उसके बाद रिव्यू, रिव्यू पोस्ट यू आर टैगिंग बिफोर और पोस्ट अपने प्रोफाइल, ये ऑन कर दो, समझा विशाखा। तो विदाउट यूर परमिशन नो बडी कैन टैग, योर टैग किसी को अलाउ नहीं करने का। ओके, क्लियर एवरीबॉडी, तो ये थोड़ा सा अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, आपके प्रोफाइल को इम्प्रूव कीजिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके प्रोफाइल्स बाहर दुनिया में कैसे जा रहे हैं, एंड जिससे आपका एक ब्रांड क्रिएट होता है, और आप जितनी जितनी चीज़ें इम्प्रूव करोगे उतना आपके लिए फायदेकारक होता है। ओके, तो विद दिस विल स्टॉप फॉर टुडे। तो आज का मेरा टॉपिक था यही कि आपको ये चीज़ें पढ़ाना। ओके, तो ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो, और जैसे लेक्चर खत्म हो जाएगा फेसबुक पे हर एक चीज़ को चेक करो, डालना है जो भी चीज़ें अपडेट करो, इंस्टाग्राम पे जाओ,
ट्विटर पे जाओ और लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाइए। ओके, चलो फिर आज के रुकते फिर, और नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल आपको आपके ग्रुप में आ जाएगा। चलो, थैंक यू, बाय बाय।